नमो हिंदू देशाय, नमो भारत संस्कृते। आज झांसी में एनआईए की टीम एक टेरर फंडिंग के आतंकी को पकड़ने के लिए गई। और आप जानते हैं कि एनआईए की टीम बहुत दिनों तक किसी भी व्यक्ति को राडार पर रखती है और जब बिल्कुल पुख्ता प्रूफ होते हैं तो राज्य की पुलिस को लेकर छापा मारती है। ऐसा ही झांसी में किया गया। वहां पर एक आतंकी है मुफ्ती खालिद नकवी, जो मुफ्ती हैं, और उनके हर रात में छापा मारा गया। स्थानीय पुलिस और एनआईए की टीम ने बहुत सारे कागजात उनसे बरामद किए। और इसके बाद में जब ऐसा लगा कि उनसे पूछताछ की जरूरत है, उनको हिरासत में लेने की आवश्यकता है, तो पुलिस उनको लेकर जाने लगी। मस्जिद से लाउडस्पीकर के माध्यम से ऐलान कर दिया गया कि सभी लोग आ जाइए, इकट्ठा हो जाइए और हम मुफ्ती को ले जाने नहीं देंगे। और वही हुआ। कुछ ही मिनटों में भीड़ इकट्ठा हो गई। उसने पुलिस के साथ बदसलूकी की और इन महाशय जो आतंकी है मुफ्ती खालिद नकवी, इनको नहीं ले जाने दिया। पुलिस बैरंग वापस चली गई। और इस जो भीड़ में महिलाएं बड़ी संख्या में थी, पुरुष, बच्चे, सभी कुछ थे। अब अगर हम इसकी तुलना करें संभल से, संभल में हरिहर मंदिर के लिए सर्वे किया जा रहा था और मस्जिद से ऐलान के बाद भीड़ इकट्ठा कर ली गई। स्थानीय सांसद और विधायक पहुंच गए अपने समर्थकों के साथ। सर्वे का काम पूरा नहीं होने दिया। और इसके बाद में जब दूसरे दिन सर्वे की टीम गई तो भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ ने पथराव किया। कई ट्रक पत्थर वहां फेंके गए, क्योंकि बाद में जो नगर निगम की टीम है उसको हटाने में कई ट्राली पत्थर मिले। आप सोच सकते हैं कि इतने पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे, या यूं कहिए कि ये पत्थर लेकर हमेशा तैयार रहते हैं। ये पुरानी बात है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये कट्टरपंथियों की चाल है। देश की हर राज्य में, हर शहर में, हर जगह जहां कहीं भी दंगे की सिचुएशन आती है, पत्थरबाजी इसी तरह से होती है। लोग अपना पक्का मकान भले ही ना बनवाएं, लेकिन पक्के पत्थर टुकड़े अपने घरों में रखते हैं। तो जब इतना सब कुछ हुआ, पुलिस वाले घायल हुए, फायरिंग हुई और तुर्क और पठानों के बीच की आपसी प्रतिस्पर्धा में 5 लोग शायद मारे गए। लेकिन राजनीतिक दलों को मौका मिल गया मुस्लिमों के साथ खड़े होने का, क्योंकि यही धर्मनिरपेक्षता है भारत में। कोई व्यक्ति अगर मुसलमानों का पक्ष लेता है, उनके लिए झूठी बातें बनाता है, तो सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष होता है। समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, इन सब लोगों ने बहुत तरह तरह की बातें की। और अखिलेश यादव ने तो संसद में खड़े होकर कहा कि जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो पहुंचे और विष्णु शंकर जैन जय श्री राम का नारा लगाते हुए पहुंचे। तो पहले तो जय श्री राम का नारा लगाया नहीं उन्होंने, और अगर लगाते भी तो इसमें ऐसा बुरा कुछ भी नहीं था। और लेकिन कहने का मतलब ये था कि सारी जिम्मेदारी हिंदुओं के सिर पे और जो विष्णु शंकर जैन हैं उनके सिर पर थोप दी गई कि वो नारा लगाते हुए गए थे, इसलिए दंगा फसाद हुआ, अन्यथा कोई पत्थर नहीं फेंका जाता। और इस तरीके से जो मारे गए लोग हैं उनको समाजवादी पार्टी ने सहायता दी। राहुल गांधी भी उनसे मिले। सारे लोग उनके साथ खड़े हो गए, पत्थरबाजों के साथ। और उत्तर प्रदेश की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। योगी आदित्यनाथ को विलेन बनाने की कोशिश की गई। और इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी आदित्यनाथ का शासन प्रशासन बहुत सख्त है। पुलिस को पूरी छूट है स्थिति को संभालने के लिए। और ऐसे में कानून व्यवस्था की स्थिति, जो मेरी उम्र के लोग होंगे उनको मालूम होगा कि इतनी अच्छी कानून व्यवस्था की स्थिति कभी नहीं रही जीवन में।
जितनी आज उत्तर प्रदेश में है। और इतनी सख्त कानून व्यवस्था के बाद झांसी में दंगों की स्थिति आ गई। और ये दंगे हिंदू मुसलमान के बीच के दंगे नहीं थे, ये दंगे थे कि मुसलमानों की भीड़, कट्टरपंथियों की भीड़ ने पुलिस को घेर लिया और पुलिस को बहुत ही एम्बैरेस किया। बहुत ही शर्मिंदगी के साथ में पुलिस की टीम वापस चली गई। बाद में पुलिस बल बढ़ के आया और लोगों को समझाया बुझाया, तब किसी भी तरीके से इस आतंकी खालिद नकवी को ले जाया जा सका पूछताछ के लिए। और ये तब है जबकि वहां के कई ऐसे नेता सामने आए जिनको मालूम था कि इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। तो उन्होंने आकर कहा कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी, हम ले जाने देंगे। वो अपनी जनता से कह रहे हैं। आप जरा सुनिए इनका वीडियो। लेकिन दूसरी चीज ये है, शासन प्रशासन भी आपकी सहायता करने के लिए खड़ा है। हम खुद इनके साथ में हम अपनी जिम्मेदारी पे हम खुद खालिद को लेके जा रहे हैं। आप लोग खामोश हो जाओ, हम रहेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है ये हजरात हमेशा इंसाफ से फैसला किया है। इस वीडियो में एक महाशय कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी है, प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी, जैसे लेके जा रहे हैं वैसे ही छोड़ के जाएंगे। इनके घर से कुछ नहीं मिला है और कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है। ये इस तरह की बातें की जा रही हैं। तब कहीं पुलिस दोबारा इस आतंकी को पकड़ के ले जा सके। और ये तब है जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और आज स्थिति लगभग वही हो गई थी जो संभल में हो गई थी। पुलिस ने बहुत ही संयम से काम लिया। कई पुलिस वालों की तो कॉलर पकड़ी गई, कई पुलिस वालों को धक्के देके गिराया गया और पुलिस वालों ने मैदान छोड़ के भागना ही उचित समझा। लेकिन सोचिए अगर आज पुलिस ने फायरिंग की होती और कुछ दंगाई मारे जाते हैं, तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे जाने कितने लोग छाती पीटते हुए झांसी के लिए तरफ चल देते। ये है, एक आतंकी को आईएनए की हिरासत से छुड़ा के ले जाने की हिम्मत कौन कर सकता है? तो इसलिए ऐसा लगता है कि जो सलमान खुर्शीद हैं या राशिद अल्वी टाइप के लोग हैं या फारूक अब्दुल्ला टाइप के लोग हैं जो कहते हैं कि भारत की स्थिति बांग्लादेश जैसी हो सकती है, वो शायद बिल्कुल सही है। भारत की स्थिति बांग्लादेश से भी बदतर हो सकती है या होने वाली है। और ये सभी को ध्यान में रखना चाहिए, खासतौर से इस देश के बहुसंख्यकों को ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है, जहां योगी का शासन इतना प्रसिद्ध है कि बहुत सख्त है। और जहां सख्त हुआ भी है, इसके बाद भी अगर दंगाइयों के, आतताइयों के हौसले इतने बुलंद हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले दिन आपके कैसे होंगे, क्या करेंगे। हमें लगता है सभी बुद्धिजीवियों को इस पर अवश्य विचार करना चाहिए और सारे राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिए, खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों को, कि वो देश को क्या, कहां ले जाना चाहते हैं, वो बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ क्या करना चाहते हैं। बांग्लादेश से ऐसे वीडियो आए हैं जो आपको विचलित करने वाले हैं, जो देखे भी नहीं जा सकते हैं। शायद जीवित इंसान अगर देखेगा तो उसके साथ क्या बीतेगी, इसकी कल्पना। तो एक तो चीज ये कंफर्म हो गई कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर क्यों लगे होते हैं। और आपने देखा जम्मू कश्मीर में जहां कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती थी, मस्जिदों से ही नारे लगाए जाते। संभल में भी मस्जिद से ही लोगों को बुलाया गया। हर जगह यही होता है। तो इस पर क्या हो, सामूहिक मंथन करने की जरूरत है। निश्चित रूप से देश के आगे के हालात बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। जब योगी की सरकार में हो सकता है, तो आप दूसरे राज्यों में, जम्मू में, पश्चिम बंगाल में क्या हालत होगी, कर्नाटक में क्या हालत होगी, तेलंगाना में क्या हालत होगी, तमिलनाडु में क्या हालत होगी, कल्पना करना मुश्किल है। सोचिए। नमस्ते। फिर किसी जो मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।